मैं एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ने या फिर कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो पिंपल या मुहासों के बारे में। आज हम डिटेल में जानेंगे कि एक्ने क्या होता है, क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, साथ में इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें, साथ में कुछ होममेड सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्ने और एक्ने वल्गेरिस ये स्किन की ऐसी डिजीज है जो हमारी स्किन पे पाए जाने वाले हेयर फॉलिकल्स क्लॉग्ड हो जाते हैं एक्सेस ऑयल और डेड स्किन से। तो वहाँ पे छोटे छोटे टाइनी बम्स आ जाते हैं जिन्हें हम एक्ने कहते हैं। हम जानते हैं कि एक्ने फॉर्मेशन होता कैसे है। हमारे शरीर में जगह जगह सीबेसियस ग्लैंड यानी कि ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो हेयर फॉलिकल्स के रूट पे कनेक्टेड होते हैं, पर ज़्यादा ये हमारे फेस, अपर बैक, शोल्डर और चेस्ट के अराउंड होते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्ने देखने को मिलते हैं। तो जब इन सीबेसियस ग्लैंड्स यानी कि ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स में जो ये अगर एक्सेस में ऑयल सिक्रीट करने लग जाते हैं तो इसकी वजह से पोर जो हमारे होते हैं, जो ओपनिंग होती है इन ग्लैंड्स की, वो क्लॉग्ड हो जाती है यानी ब्लॉक हो जाती है। और जब ये ब्लॉक होती रहती है तो इसमें ब्रेकआउट होता है, तो इसकी वजह से एक्ने फॉर्म होता है। ज़्यादातर ये 12 से लेके 21-22 की एज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पर ये किसी भी एज में किसी को भी हो सकते हैं। टीनेजर्स में ये ज़्यादा इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि उनमें उस टाइम पे हार्मोन्स ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। एक तो हार्मोनल, टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि उनमें हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, उस टाइम उनमें ग्रोथ हो रही होती है और सेक्स हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जो सीबेसियस ग्लैंड होता है वो एक्सेस में काम करने लगता है, एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। इसी तरह फीमेल्स में ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार एक्ने देखने को मिलते हैं। नंबर 2 है जेनेटिक। हमारी स्किन टाइप ऑयली या फिर ड्राई या फिर नॉर्मल जो भी है वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पेरेंट्स में ऑयली स्किन है तो आपकी भी ऑयली स्किन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ऑयली स्किन मोर प्रोन होती है एक्नीज को, तो इसकी वजह से भी फॉर्म होते हैं। नंबर 3 इज बैक्टीरिया। प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो अगर वो क्लॉग्ड पोर्स के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें एक्ने फॉर्म होते हैं। तो आइए जानते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन से लोग हैं जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं एक्ने होने के। तो सबसे पहले है हॉट क्लाइमेट। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो उस सिचुएशन में आपके सीबेसियस ग्लैंड एक्सेस में एक्ट करने लग जाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से एक्ने फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सर्टेन मेडिसिन लाइक ग्लूकोस्टेरॉइड्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और एक्ने फॉर्म होते हैं। इसके अलावा पुअर हाइजीन, अगर आप अपने फेस का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं तो डर्ट, पोल्यूटेंट इकट्ठा होते हैं और पोर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से एक्ने फॉर्म होता है। डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक्ने फॉर्मेशन में। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा ऑयली, तला भुना, पिज्ज़ा, बर्गर खाते हैं तो उसकी वजह से भी एक्ने जो होते हैं वो वर्स होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस वैसे तो एक्ने नहीं कॉज करता, पर अगर आपको एक्ने हो रहा है तो स्ट्रेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारी गट की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गट की हेल्थ अगर सही नहीं, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो भी एक्ने बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं। इसके अलावा अगर आपके सर में डैंड्रफ हो रखा है तो वो भी झड़ता रहता है, गिरता रहता है और पोर्स को क्लॉग करता है और एक्ने फॉर्म होते हैं। आइए अब जानते हैं कि कितने टाइप्स के एक्ने होते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, इन्फ्लामेटरी एंड नॉन इन्फ्लामेटरी। जहाँ हम इन्फ्लामेशन वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शन जहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो जो नॉन इन्फेक्शियस या नॉन इन्फ्लामेटरी होते हैं उसमें पहला होता है वाइट हेड्स। वाइट हेड्स क्या होते हैं, अगर हमारे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं बाय डेड स्किन सेल्स और एक्सेस ऑयल से, तो वहाँ पे छोटे छोटे टाइनी बम्स बन जाते हैं, पर वो स्किन के सरफेस के ऊपर नहीं आते हैं और वो छोटे छोटे वाइट से टाइनी डॉट्स की तरह दिखते हैं। जब यही स्किन सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो
एयर के कांटेक्ट में आने से इनका कलर ब्लैक हो जाता है, जिनको हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्नेस के बारे में। इनमें सबसे पहले होता है पेप्यूल्स। पेप्यूल्स क्या होते हैं? रेड कलर के टाइनी टाइनी बम्प्स होते हैं। अब अगर वही जो क्लॉग्ड पोर्स हैं उन्हीं में बैक्टीरिया जो होता है वो कांटेक्ट में आ जाता है तो वो ब्रेकआउट होते हैं और टाइनी टाइनी बम्प्स की तरह स्किन के सरफेस के ऊपर दिखते हैं, तो उन्हें पेप्यूल्स कहते हैं। अब अगर उसी बम्प में आपको व्हाइट या येलो कलर का कोई पस दिखाई दे तो उसे हम पस्ट्यूल्स कहते हैं। तीसरा होता है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स जो होते हैं बहुत हार्ड एक्नेज होते हैं, वो स्किन सरफेस के डीप में होते हैं, तो आप जब टच करते हो तो बहुत हार्ड हार्ड फील होता है और रेडिश सा होता है। उसके बाद आते हैं सिस्ट, जो सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने होता है। अगर उसी नोड्यूल में और भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उसमें पस, ब्लड ये सब फिल हो जाता है और वो स्किन की और डीपर लेयर में चला जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसे हम सिस्टिक एक्ने कहते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? ऐसे ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। जस्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने हो रखा है तो पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की, आपका कॉम्प्लेक्शन डल लगने लगता है, साथ में कुछ जो है स्कार या दाग धब्बे छोड़ते हैं। तो अगर आपको 1-2 पिंपल्स हो रहे हैं तो रूटीन में है, वो खुद चले जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब हम जानते हैं क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं जिससे हम इससे बचे रहें। नंबर 1 है कि आपको खूब सारा पानी पीना है। 3 से 4 लीटर पानी आप डेली पीजिए, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर होते हैं और एक्ने फॉर्म नहीं होता है। दूसरा है कि जब भी आपको कोई पिंपल हो जाए, कोई एक्ने हो जाए, तो उसको आप पोक मत कीजिए, स्क्वीज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो और ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। साथ में अगर हम पोक कर देते हैं तो वो स्किन के और डीपर लेयर्स में चला जाता है, तो इससे स्कार फॉर्मेशन भी बढ़ता है। तीसरा है आपको बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखना है। घर का खाना खाइए, साथ में उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन ए, विटामिन सी रिच फूड, जिंक रिच फूड खाना चाहिए आपको, जिसमें पंपकिन सीड हो गया, कैरेट्स हो गई, आंवला हो गया, बॉटल गार्ड हो गए, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा खाना होता है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज करना जो ऑयल बेस्ड हो या जिनमें कॉमिडोजेनिक प्रॉपर्टीज हो। इसके अलावा आपको जो फेस वॉश यूज करना है वो आप ट्राई कीजिए कि जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, और उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको अगर टी ट्री ऑयल, ग्रीन टी या फिर एलोवेरा मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है आपके फेस के लिए। इसके अलावा अगर आपके फेस पे एक्टिव पिंपल्स है तो अपने फेस को एक्सफोलिएट मत कीजिए, स्क्रब मत कीजिए, इससे वो और ज़्यादा इरिटेट होते हैं और स्प्रेड होते हैं। इसके अलावा अपने फेस को बार बार वॉश मत कीजिए, तो 2 से 3 बार ही अपने फेस को वॉश कीजिए, और बार बार वॉश कर रहे हैं तो फेस वॉश जरूरी नहीं कि हर बार यूज़ किया जाए, 2 बार यूज करना इनफ होता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एक्ने के केसेस में। नंबर 1 है एस्टेरियस रूबेंस। अगर यंगस्टर्स में पिंपल्स हो रहे हो, ज़्यादातर स्किन उनकी रेडिश रेडिश सी दिख रही हो और चिन के अराउंड, माउथ के अराउंड, नोज के अराउंड छोटे छोटे रेडिश पिंपल्स आ रहे हो, तो उनको हम एस्टेरियस रूबेंस 30 CH में दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। नंबर 2 है कालीब्रोम 30 CH। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं फेस पे, शोल्डर्स पे और चेस्ट पे, और साथ में उनमें थोड़ा थोड़ा पस भी हो रहा है और उनमें इचिंग भी हो रही है, तो उसके लिए कालीब्रोम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नंबर 3 हिपारसल्फ 30। हिपारसल्फ अगर आपको एक्ने जो है उसमें बहुत ज़्यादा पस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, साथ में ठंडी में दिक्कतें बढ़ रही हैं, आपकी इन जनरल स्किन बहुत अनहेल्दी रहती है, कुछ भी थोड़ा सा होता है तो उसमें पस फील हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। नंबर 4 है नाइट्रम्यूर 30। नाइट्रम्यूर अगर आपके सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, उनमें से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ में नाइट्रम्यूर के पेशेंट एनीमिक होते हैं, पतले दुबले से होते हैं और नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अगर ऐसे केसेस में आप नाइट्रम्यूर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। नंबर 5 इज पल्सेटिला। पल्सेटिला के पेशेंट्स को प्यास कम लगती है, साथ में उनको फैटी रिच फूड यानी तला भुना खाने से दिक्कतें होने लगती हैं। इसके अलावा पल्सेटिला की जो फीमेल्स होती हैं उनमें पीरियड्स जो होते हैं इरेगुलर होते हैं,
ऐसे केसेस में पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर जो हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, जो हमारी स्किन को कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करती है। साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट एक्ने रह रहे हैं तो उनको ठीक करती है। साथ में अगर उनके स्कार्स रह गए हैं, मार्क्स रह गए हैं तो उनको भी ठीक करती है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर या फिर आपकी अगर बहुत ड्राई स्किन है तो इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन लीजिए और उसमें मिक्स कीजिए और कॉटन से आपको रात में अपने फेस पर लगाना है और सो जाना है। सुबह में वॉश करेंगे। ऐसा करने से आपके 10 से 15 दिन में ही फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम होममेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो इनके केसेस में बहुत हेल्प करते हैं। तो पहला है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आप फ्रेश लगा सकते हैं तो आप फ्रेश लगाइए, बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहा तो आप मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है एक फेस मास्क। आपको थोड़ी सी नीम की पत्तियां लेनी है, उसमें 10 से 15 तुलसी की पत्तियां मिलानी है, फिर उसको नॉर्मल वाटर या फिर रोज वाटर मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने फेस पे, अपने एक्नेस पर अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इसमें, जो एक्ने के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करती है। साथ में ऑयल सिक्रीशन को नॉर्मलाइज करती है और आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करती है। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।